हेलो एवरीवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थे आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता होगा कि सीयूईटी के जो फॉर्म थे वो उसकी लास्ट डेट आपकी 26 मार्च हो रही थी। देन उसके बाद आपके फॉर्म एक्सटेंड हुए, फिर आपकी जो डेट हुई वो 31 मार्च हुई एंड उसके बाद भी इन लोगों ने एक्सटेंड किया। तो ऑब्वियसली ये जो एक्सटेंशन आपकी डेट्स में हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करने में पीछे छूट जा रहे थे या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। तो स्टिल अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स में आते हैं जिन्होंने सीयूईटी 2024 का फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है तो आप उसको फिल जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू आपको हमारे इंडिया की बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहे होंगे। एंड वो एक ऐसा कॉमन टेस्ट हो गया है जिसमें आपको मोस्टली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में एडमिशन लेने का एक मौका आपको मिल रहा होता है। उसी के साथ साथ अगर आप आईसीआर के लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीयूईटी से ही होकर आपको गुजरना होगा, क्योंकि पहले आईसीआर का एग्जाम होता था लेकिन अब पिछले साल से आईसीआर का एग्जाम खत्म हो गया। तो सीयूईटी ही एक ऐसा रास्ता होता है जो आपको आईसीआर तक पहुंचा सकता है। मेन बात ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कोई ना कोई गलती की हुई थी अपने फॉर्म में, तो बहुत सारे पूछ रहे थे कि उनको क्या करेक्शन किया जा सकता है। तो हाँ, एनटीए आपको एक बार करेक्शन करने का मौका जरूर देता है, यानी कि अगर कोई आप गलती करते हैं तो उसके लिए एक करेक्शन विंडो खोली जाती है एंड उस करेक्शन विंडो के टाइम पर आप अपनी कोई भी गलती अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जो आपकी करेक्शन विंडो है वो अभी तक लेटेस्ट अपडेट जो आपका है वो उसके अनुसार आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 6 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में ओपन हो रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो जरूर उसको सुधार कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको एडमिशन लेते टाइम कोई प्रॉब्लम फील ना हो। एंड दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को अभी तक ऐड नहीं किया है तो वो लोग भी करेक्शन के टाइम पर आईसीआर को ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको आईसीआर ऐड करना मस्ट है। अगर आप आईसीआर को ऐड नहीं करेंगे तो फिर आप आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को ऐड नहीं किया था वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं थे एंड उनको एलिजिबल कराया भी नहीं गया था, यानी कि उनको काउंसलिंग में आने से पहले ही हटा दिया गया था कि ना तो उनकी कोई रैंक आई थी ना ही उनके कोई आईसीआर ने मार्क्स कंसीडर किए थे। तो ये दिक्कत इस साल ना हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म में कोई गलती हो गई हो वो अपने करेक्शन जरूर कर लें। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने उसमें कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, लाइक आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे होते हैं, बहुत सारे स्टेट में भी मान जाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सेंट्रल का ही मांग रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो आप उसको भी बनवा लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम अच्छा खासा है, आप बनवा सकते हैं। तो जो करेक्शन के लिए परेशान हो रहे थे वो परेशान ना हो। आपके फॉर्म में अगर गलती हुई है, चाहे फोटो में, चाहे साइन में या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन में, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी किसी को कोई डाउट होता है चाहे सीयूईटी से रिलेटेड या आईसीआर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।